अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और एक ऐसे काउंटर की तरफ जहां पर आज पिटाई ढंग से हो रही है। नाम है गेल और काफ़ी सारे हमारे दर्शक सवाल भी पूछे कि सर आज 7% गिरा हुआ क्यों है। उसकी वजह जानते हैं और साथ ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रबल सेन, एनर्जी एनालिस्ट हैं ICICI सिक्योरिटीज से। मिस्टर प्रबल, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हाय मॉर्निंग। प्रबल जी, पहले मैं अपने ऑडियंस को बता देता हूं कि क्या खबर है जिसकी वजह से आज गेल का काउंटर टूटा हुआ है। तो गेल के काउंटर में आज टूटने की वजह यह है कि इसका एक ऑर्डर जो टैरिफ बढ़ाने को लेकर ऑर्डर था PNGRB से, वो मंजूर तो हुआ, लेकिन टैरिफ 58.6 पर MMBTU से बढ़ाकर 65.7 MMBTU किया गया, जबकि कंपनी ने डिमांड किया था $78 के लिए और मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी अराउंड $72 पर MMBTU की। सर, आपने अपने एस्टिमेट्स 72 के हिसाब से 78 के हिसाब से बना रखे होंगे। अब चूंकि 65.7 का आया है, इसमें कुछ टिंकरिंग की है आपने जिसकी वजह से काउंटर गिरा हुआ है आज? नहीं, जस्ट एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन, वो $78 नहीं है, ₹78 की आई थिंक डिमांड। ओके, माफ MMBTU जी। सो क्लोज टू अबाउट मतलब 90 सेंट्स के आसपास आप पकड़ लीजिए डॉलर से अभी के एक्सचेंज रेट पे। और हाँ, सबसे पहले हमारे जो एस्टिमेट्स थे वो एक्चुअली 15% ग्रोथ हमने अज्यूम की थी FY27 से। सो हमारे एस्टिमेट्स के अगेंस्ट में यस थोड़ा सा कम आया है, लेकिन आई थिंक जो आप नंबर की बात करें 78 कंपनी ने मांगा था, मुझे नहीं लगता है कि कंसेंसस एस्टिमेट या स्ट्रीट पे भी किसी ने पूरा ये 30% के आसपास एस्टिमेट बिल्ड करके कोई भी चल रहा था अर्निंग्स में। आई थिंक हाईएस्ट एस्टिमेट स्ट्रीट पे शायद 20% के आसपास था। सो डिसअपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली है, एंड क्योंकि इतना डिले भी हो गया है, प्लस आने के बाद ये 12% पे आया, उसकी वजह से शायद स्ट्रीट पे थोड़ा रिएक्शन आया है। पर मैं इसमें एक क्लैरिफिकेशन इफ आई कैन मेक, जो ऑर्डर आया है अगर आप उसमें देखें, रेगुलेटर ने एक्चुअली केपेक्स और ओपेक्स दोनों जो खर्चा है प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका एडजस्टमेंट इस ऑर्डर में किया ही नहीं है। उन्होंने उसको एक्चुअली ब्लैंक रखा है और ये कहा है ऑर्डर में कि इसको हम जो FY28 में नेक्स्ट राउंड ऑफ रिविजन होगा, जो कि 1 April 28 से एप्लीकेबल होगा, मतलब FY29 से एप्लीकेबल होगा, हम इन एस्पेक्ट्स को उस ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो FY27 और 28 में डेफिनेटली यस 3-4% का अर्निंग्स कट आ सकता है इस ऑर्डर की वजह से, लेकिन FY29 से प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वापस से एक और इंक्रीज मिले, जहां पे कि आई थिंक नंबर्स शायद थोड़े से बेटर दिखेंगे। तो एक बार का ये रिएक्शन है, वो तो होना था क्योंकि एक्सपेक्टेशन के नीचे आया है नंबर, बट मेरे ख्याल से यहाँ से डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड लगता है। ठीक है मिस्टर सेन, आपकी जो आपके हाउस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपने क्या टारगेट्स लिए हुए हैं अभी और पहले क्या लिए हुए थे गेल के? देखिए, मैंने ये ऑर्डर के बाद अभी रिवाइज्ड नोट हमारा नहीं आया, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। हमारा जो पहले टारगेट प्राइस था वो 210-215 के आसपास था, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एस्टिमेट्स हैं वो 15% इंक्रीज पकड़ के चल रहे थे FY27 में। तो उसके अगेंस्ट में एज आई सेड कि 3% ही कम आया है, तो थोड़े बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स होंगे हमारे अर्निंग्स में, बट हमने अभी पब्लिश नहीं किया है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 210 रुपए के टारगेट थे आपके पहले और 15% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, 12% का इंक्रीज आया है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत माइनर चेंज आएगा, लेकिन काउंटर पर रिएक्शन ज़्यादा आ चुका है। ठीक है सर, एक चीज़ और सर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 5 साल, हर 5 साल पे ये टैरिफ इंक्रीज की बात होती थी। गेल खुद कह रही है कि हमने PNGRB से रिक्वेस्ट किया था कि इसको बीच में ही इंटरिम, एक तरह से ये ऑर्डर है जो उन्होंने पास किया है, और इंटरिम उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गेल ने, और उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मार्जिनल तौर पर किया, 78 की जगह 65 किया। तो अब आप कह रहे हो कि सर 2029 में आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक हाइक फिर मिल जाएगा टैरिफ का। तो बात तो सर बराबर ही हो गई कि अगर 5 साल में आप एक बार हाइक लेते हो $72 तक का, और गेल भी एक्सपेक्ट कर रहा है, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद 1-2 साल बाद फिर टैरिफ हाइक मिल जाएगा, तो फिर गेल के शेयर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे देखना चाहिए सर? हाँ, सो उसमें अगेन थोड़ा सा मैं अगर इंटरव्यू करूँ, ये जो इंटरिम ऑर्डर की अपील थी वो इसके लिए थी क्योंकि जो इसके पहले जो टैरिफ ऑर्डर आया था जिसमें ये
₹58 का जो टैरिफ दिया था, उसमें कुछ कुछ अजम्पशंस जो थे गैस कॉस्ट को लेके, उसमें गेल को काफी आपत्ति थी, क्योंकि गैस कॉस्ट ऑर्डर के हिसाब से काफी कम लिया गया था। उस प्राइस की कोई गैस देश में अवेलेबल ही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप रिव्यू करिए और इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करिए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो रेगुलेटर ने भी वही किया है कि इस ऑर्डर में उसने सिर्फ उस एक एस्पेक्ट को ही एक्चुअली कंसिडर किया है कि ठीक है आपकी बात, कि हम जो एक सिस्टम यूज गैस जो बोलते हैं, जो आपकी इंटरनल कंज्यूम होती है इन द ट्रांसमिशन प्रोसेस, जो आप कंप्रेशन वगैरह करते हैं गैस का, उसमें फ्यूल यूज होता है, उन्होंने उस फैक्टर को एडजस्ट किया है जिसकी वजह से इंक्रीज आया है। बाकी एस्पेक्ट्स को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि एक और इंक्रीज आएगा ही, लेकिन लगता यही है कि अगर आप जो केपेक्स और ओपेक्स जो जनरली टैरिफ ऑर्डर में जो आप खर्चा करते हो पाइपलाइन पे, और जो फ्यूचर में भी खर्चा करोगे, क्योंकि पाइपलाइन का जो लाइफ है वो 20-25 साल का होता है, और हर बार जब टैरिफ रिव्यू लेते हो उसको आप पूरे लाइफ को कंसिडर करके उस पर एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हो आज की डेट। तो एक बार वो कंसिडर करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा और शायद इंप्रूवमेंट मिल जाए। अब वो वापस ₹70 होगा, 72 होगा या 70 होगा, वो कहना देखिए अभी बहुत मुश्किल है, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता एग्जैक्ट। जी सर, आपने वो रेगुलेटर का जो पूरा स्टेटमेंट जो उन्होंने डाला उसको देख ही लिया होगा, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हो कि अभी उन्होंने कंसीडर नहीं किए हैं, ये पॉइंट्स उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए कि हम ये कंसीडर नहीं कर रहे और इनको भविष्य में हम कंसीडर करके फिर दोबारा से रिवाइज्ड ऑर्डर देंगे? ये जी बिल्कुल। अगर आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर के लास्ट पेज पे जहां पे टैरिफ का ऑर्डर दिया हुआ है, वहां उन्होंने, रेगुलेटर ने खुद ही बहुत क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली लिखा हुआ है कि हमने इन चीजों का इम्पैक्ट नहीं कंसिडर किया हुआ है। और इसको हम FY28 के ऑर्डर में वापस से कंसिडर करेंगे, तब इसमें FY29 में जो भी टैरिफ रिवीजन होगा वो ऑब्वियसली ये नहीं कहेंगे कि ऊपर होगा या नीचे होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम इसके एडजस्टमेंट नेक्स्ट टैरिफ ऑर्डर में करेंगे। जी सेन साहब, टैरिफ नीचे भी मतलब रिवाइज होते हैं, नीचे की साइड पर भी होते हैं क्या? देखिए टैरिफ में क्या होता है कि अगर आप, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, बट अगर मैं आपको बताऊं कि टैरिफ में आपके बहुत सारे अजम्पशन होते हैं, सो प्लीज बेयर विद मी। आपका एक फंडामेंटल अजम्पशन होता है कि आप वॉल्यूम क्या कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से लेके अगले 2 साल में अगर सपोज करिए कि वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया या ज्यादा हो गया, वो न्यूमरेटर होता है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट ही आप कंसिडर कर रहे हो कि नीचे फिर आप डिनोमिनेटर जो है खर्चा है और केपेक्स है, उसके बेसिस पे आप एक जिसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट करते हो ओवर द लाइफ ऑफ द फील्ड। तो उसमें खर्चों का अजम्पशन है, उसमें वॉल्यूम का अजम्पशन है। आप एक जो कंपनी है जो सबमिट करती है वो अज्यूम करती है कि भाई देखिए हमारी सैलरी कॉस्ट 2 या 3% से हर साल बढ़ेगी, लेकिन अगर रेगुलेटर ने बोला भैया मुझे नहीं लगता कि आपको इतना परसेंटेज इंक्रीज लेना चाहिए, तो टैरिफ रिड्यूस होने के चांसेस यहाँ से कम है, लेकिन इंक्रीज कितना होगा अगेंस्ट की कंपनी ने जो सबमिट किया है वर्सेस की रेगुलेटर को जो लगता है, उसमें डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। अब वो कितने होते हैं वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप क्या समझते हैं एज एन एनालिस्ट, कि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो बनी रहेगी ना कोई? ठीक है, इनको जो बेनिफिट मिलना था, जो आप सोच रहे थे कि ₹100 का मिलना है, वो ₹50 का ही बेनिफिट मिला, लेकिन बेनिफिट तो ₹50 का है ही ना सर। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या अभी और जो इनके ओपेक्स हैं और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और जो आप बता रहे कि सैलरी हाइक्स जो अन्य खर्चे हैं उनको हटाकर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी? नहीं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन आप ये अप्रिशिएट करिए कि स्टॉक मार्केट सर एक्सपेक्टेशंस पे चलता है। एग्जैक्टली। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं लेट्स से ₹10 प्रॉफिट बनाऊंगा, अगर उसकी जगह अब मेरा ₹8 का प्रॉफिट बनेगा, इवन इफ ₹8 रिप्रेजेंट्स, पिछले साल मैंने ₹6 बनाया था, तो आप कहोगे कि 30% ग्रोथ हो गई ₹8 पे, लेकिन मैंने सोचा था कि 60% ग्रोथ होगी। तो वैल्यूएशन तो हमेशा आपकी फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट करके चल रहा है। तो वहां पे जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है वो आपको आज दिख रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा मेरे हिसाब से फ्रैंकली रिएक्शन थोड़ा ओवरडन है, लेकिन अगेन क्योंकि हमने रिवाइज एस्टिमेट निकाले नहीं है, तो आई वुड वेट फॉर कमेंट्स कि हमारा फाइनल व्यू क्या है और हमारा रिवाइज वैल्यूएशन क्या है, वो मैं अभी नहीं कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेन साहब आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रबल। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे ICICI सिक्योरिटीज़ के
एनर्जी एनालिस्ट जिन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है गेल के ऊपर कि 210 रुपए का उन्होंने पहले टारगेट दिया हुआ था, और उनका कहना था कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि टैरिफ रिवीजन 15% आएगा। टैरिफ रिवीजन आया लेकिन वो 12% इंक्रीज का आया। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो हमें अपने एस्टिमेट्स को कम करना पड़ेगा, लेकिन बाय रेटिंग 210 रुपए की उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो तो ठीक है, बनी ही रहेगी क्योंकि 170-72 आ गया, और काउंटर ने ज़्यादा ही आज रिएक्ट कर दिया इस खबर पर। इतना नहीं शायद करना चाहिए था। बाकी उनकी जो रिवाइज्ड रिपोर्ट होगी वो जल्द ही प्रकाशित कर देंगे। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जल्द ही एक नई रिपोर्ट लेकर आएगी, बताएगी कि क्या कुछ उनके टारगेट्स हैं, रेटिंग में क्या बदलाव किया उन्होंने शेयर की। लेकिन उनके हिसाब से जो इंडिकेशन है वे काउंटर ज़्यादा रिएक्ट कर चुका है, 6% नीचे आ गया, ये ज़्यादा नीचे आ गया, ऐसा उनका मानना है।